टू माई चैनल। जैसा कि आप जानते हैं आईटीबीपी का नया बहाली आ चुका है, तो चलिए इसके बारे में पूरा डिटेल आपको हम बताते हैं। सबसे पहले ये जानिए कि फॉर्म भराई मतलब कब से ऑनलाइन होगा। ध्यान रखिएगा 20/7/2024 से ऑनलाइन होना शुरू हो चुका है और लास्ट डेट जो है अप्लाई करने का 18/8/2024 तक आप अप्लाई लास्ट डेट है करने का। पेमेंट का जो लास्ट डेट है वो 18/8/2024 तक आप कर सकते हैं। एग्जाम डेट अभी क्लियर नहीं किया गया है। एडमिट कार्ड भी आपको इसके बारे में बाद में बताया जाएगा और रिजल्ट कब निकलेगा इसके बारे में बाद में आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से बताया जाएगा। अगर हम बात करें पेमेंट का, तो पेमेंट में है जनरल और ईडब्ल्यूएस वालों को 100 रुपये। आप कहिएगा ओबीसी कहाँ गया, तो ध्यान रखिए ओबीसी वालों को इसमें कोई सीट नहीं है। अगर आप जनरल कोटा से भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं, 100 रुपये का फी आपको लगेगा। SC ST और एक्स सर्विसमैन वालों को 0 रुपये का पेमेंट करना पड़ता है और महिला किसी भी कैटेगरी को उनको 0 रुपया लगता है। अब पेमेंट कैसे करें, तो पेमेंट करने के लिए आप डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से या ई चालान के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। चलिए अगला डिटेल जो है उसको देखते हैं। अब अगर बात किया जाए एज का, सबसे पहले देखिए आईटीबीपी कांस्टेबल टेलर एंड कॉबलर नोटिफिकेशन। एज जो लिया जाएगा 18/8/2024 तक आपका या तो 18 साल होना चाहिए या 23 साल होना चाहिए। 18 साल से न कम होना चाहिए न 23 साल से ज़्यादा होना चाहिए। तो आपका मिनिमम एज जो हो गया 18 हो गया, मैक्सिमम जो हो गया 23 हो गया। रिलैक्सेशन जो मिलता है वो आपको दिया जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले डिटेल को हम देखते हैं। अगला डिटेल है इसमें, फिर देख लीजिए वैकेंसी टोटल कितना है वो देख लीजिए, क्वालिफिकेशन देख लीजिए। नेम ऑफ पोस्ट है कांस्टेबल ट्रेड्समैन टेलर एंड कॉबलर। टोटल पोस्ट है 51। आपको क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, क्वालिफिकेशन में है 10th मैट्रिक एग्जाम पास विथ 2 ईयर एक्सपीरियंस इन रिलेटेड ट्रेड। जो ट्रेड मांगा जाएगा जो है उसमें वो 2 साल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए। उसका 1 ईयर ITI सर्टिफिकेट विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस, 1 ईयर का ITI सर्टिफिकेट भी चाहिए, 1 ईयर का आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए। आगे बोला जा रहा है 2 ईयर डिप्लोमा फ्रॉम ITI इंस्टीट्यूट इन द रिलेटेड ट्रेड। 2 साल का डिप्लोमा आपको चाहिए जिस ट्रेड से आप अप्लाई कर रहे हैं उससे। उसके बाद आपको हाइट बोला जा रहा है जो कि मेल लड़कों के लिए है 167.5 सेंटीमीटर्स एंड फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर्स। चेस्ट की अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा ये चाहिए मेल के लिए 80 से 85 सेंटीमीटर। रनिंग की अगर हम बात करें तो मेल के लिए 1.6 किलोमीटर इन 7.30 मिनट्स और फीमेल के लिए 800 मीटर की दूरी दौड़ना है। 4 मिनट 45 सेकंड का आपको समय दिया जाएगा। चलिए अगला जो डिटेल है उसको देखते हैं। लॉन्ग जंप की अगर हम बात करें तो लॉन्ग जंप मेल के लिए 11 फीट और फीमेल के लिए है 9 फीट। हाई जंप की बात करें तो मेल के लिए 3.5 फीट और फीमेल के लिए 3 फीट। चलिए अब आगे हम जो पूरा वैकेंसी बताते हैं कि किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है वो आप देख लीजिए। सबसे पहले अगर हम बात करें वैकेंसी की तो आपको है, ध्यान रखिएगा जनरल में है, ओबीसी में एक भी बहाली नहीं है, ईडब्ल्यूएस में है, एससी में आपको 1 सीट है और एसटी में आपको कुछ सीट दिखाई दे रहा है। सबसे पहले देखिए कांस्टेबल टेलर मेल के लिए जनरल में 7 सीट है, ओबीसी वाले को कोई सीट नहीं। फिर समझिए कि कांस्टेबल टेलर में यूआर का 7 सीट है, ओबीसी वाले इस पर अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी की कैटेगरी में एक भी सीट नहीं है, ईडब्ल्यूएस में 2 सीट है, एससी में एक भी सीट नहीं है और एसटी में 7 सीट है, कुल मिला के 16 सीट है। अगला हम बात करें कांस्टेबल टेलर फीमेल लड़की में यूआर में 1 सीट है, ओबीसी में कोई सीट नहीं, ईडब्ल्यूएस कोई सीट नहीं, एससी कोई सीट नहीं और एसटी में फीमेल में 1 सीट है, कुल मिला के 2 सीट है। अगला बात करें कांस्टेबल कॉबलर मेल में 15 सीट है, यूआर में एक भी सीट नहीं है, ईडब्ल्यूएस में 3 सीट है, एससी में 1 सीट है, एसटी में 9 सीट, कुल मिला के 28 सीट है। अगला हम बात करें कांस्टेबल कॉबलर फीमेल में लड़की में यूआर में 3 है, ओबीसी में एक भी नहीं है, ईडब्ल्यूएस में एक भी नहीं है, उसका एससी में एक भी सीट नहीं है, एसटी में 2 है, कुल मिला के 15 सीट है। तो ये टोटल सीट है। चलिए आगे हम आपको दिखाते हैं। आगे आपको कि फॉर्म कैसे भरे और फॉर्म भरने में क्या क्या आपको लगेगा। तो पहले ये समझिए हाउ टू फिल ITBP कांस्टेबल ट्रेड्समैन टेलर एंड कॉबलर ऑनलाइन फॉर्म 2024। तो सबसे पहले ये आप जानिए कि फॉर्म भरने के लिए अब जो है 20/7 से लेकर 18/8/2024 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए वो पहले आप समझ लीजिए। आपको इसमें रखना है, क्या रखना है पहले वो देखिए। आपके पास ID प्रूफ होना चाहिए, एड्रेस डिटेल्स होना चाहिए, बेसिक डिटेल्स आपको जानकारी होना चाहिए, स्कैन डॉक्यूमेंट का जो लगेगा वो होना चाहिए, फोटो होना चाहिए, सिग्नेचर, ID प्रूफ एक्सेट्रा, ये टोटल चीज़ आपके पास होना चाहिए। आप इसको अच्छे से फॉर्म फिलअप करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।